हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच आज हिज ग्रेस कुंडल कृष्ण प्रभु उपस्थित है, जो हमें अति पावन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का मधुर रसपान करवाएंगे। तो हम सब साथ प्रभु को एक साथ हरे कृष्णा मंत्र से प्रभु का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू होने से नाउ सबको म्यूट किया जाए। शुरू होने से पहले मैं प्रभु जी का ब्रीफ परिचय देना चाहता हूँ। प्रभु जी भागवत आचार्य हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के शिष्य है। प्रभु जी के पिताश्री ने इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम में 30 वर्ष तक सेवा भी किया है। प्रभु जी का जन्म एक भावनगर में वैष्णव फैमिली में हुआ है और गुरु और पिता की कृपा से प्रभु जी भागवत की कथा प्रस्तुत करने में प्रवीण है। वो अपने मधुर और मनोरंजक ढंग से भागवत के प्रसंग का प्रस्तुतिकरण करते हैं और भागवत का अति गूढ़ रहस्य को प्रकाशित भी करते हैं। गुजरात के कई गांवों में प्रभु जी प्रीचिंग एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं और समर में कई भक्तों को लेकर वो हरिद्वार जाते हैं, जहां अति पावन गंगा के सानिध्य में भक्तगणों को भगवान का मधुर रसपान कराते हैं। थैंक यू everybody for joining, and now we will hear from His Grace Kundal Krishna Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Okay, now we start. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Navaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। तो कृष्ण कथा प्रेमी आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी श्रोता चरणों में मैं भगवत भाव से सादर वंदन करता हूं और विशेष श्री हरिलीला प्रभु जी को अभिनंदन देता हूं कि दास को आप वैष्णव उसके चरणों में वाणी सेवा का सुंदर अवसर दिया। बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि आप सभी विदेश की धरती में रहकर भी वासुदेव कृष्ण की कथा में रुचि प्रीति
प्राप्त हो। देखो, जिसके हृदय में कथा की प्यास है ना, ऐसे वैष्णवों से ही हमें आस है, आशा है। कृष्ण कथा वैष्णवों का श्वास है, और जो कृष्ण कथा का आश्रय लेता है वो निश्चित इस भव संसार से पार होकर भगवत धाम जाएगा, ये हमें विश्वास है। और इसीलिए हम सभी वैष्णव विनम्र प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत की मधुर कथाओं को हृदयस्थ करने का। हम सब ने सुना है कि कृष्ण कान के रास्ते से हृदय में आते हैं कथा के रूप में। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोरुहम, भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा है। तो विशेषकर इस पूरे सप्ताह जो बहुत ही सुंदर समय, मकर संक्रांति, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस काल को उत्तरायण कहते हैं, और जिसका जिक्र मतलब स्मरण गोविंद ने गीता में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी किया है। 8वें अध्याय भगवत गीता में क्षण मासा उत्तरायण, जो योगी होता है वो अपने जीवन के अंतिम श्वास को उत्तरायण काल में ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। तो इन सब प्रसंगों का हम प्रसंग में स्मरण करेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम ये 5-6 दिन जो भी भागवत कथा सत्संग का सुयोग हमें है, उसमें हम विशेषकर पितामह भीष्म के पावन चरित्र पर विचार करेंगे, भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय से। ऐसे एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का, तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्न, आपने शायद सुना होगा, जिसकी अंतिम लाइन सबको याद है, महाजनो गत येन स पंथा धर्मश्च तत्वम निहितम गुहाया महाजनो गत येन स पंथा। तो महाजन जिस पथ पर चले हैं यही असली पंथ है। और भक्तों, श्रीमद् भागवत तो केवल ग्रंथ नहीं है, ये प्रेम का पंथ भी है, क्योंकि इसमें हमारे कंत श्री कृष्ण के विषय में है और हमें प्राप्त हो रहा है एक महान संत श्रील प्रभुपाद से। तो श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए अनुग्रह आशीर्वाद की कामना करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से हमें परंपरा से ये मानव जीवन का सर्वोच्च फल श्रीमद् भागवत सत्संग सुधा प्राप्त हो रहा है, और हम सभी रूपानुग हैं। तो आज के प्रवचन प्रसंग में हम प्रवेश करें भक्तों, उसके पहले मैं आप सभी को श्रीपाद रूप गोस्वामी का एक सुंदर श्लोक स्मरण कराना चाहूंगा। पद्यावली ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने लिखा है, अहो अहो भी न कले विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदास्तनयस्य गीयते। रूप गोस्वामी बड़ी प्यारी बात हम भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि देखो ये जो कलयुग है, और कले दोषो निधि राजन, कलयुग में बहुत प्रकार के दोष है। सत्यम नास्ति दया नास्ति तप सोचम न विद्यते, कलयुग में न सत्य बचा, न दया, न करुणा, और काम क्रोध लोभ का, ईर्ष्या का, मद का बोलबाला। कलयुग के विषय में तो क्या कथा करें लेकिन कलयुग में सारे दोष है। ओके, आप सबने सुना भी है। और देखो, हम कलयुग में है और कली का प्रभाव रजोगुण तमोगुण का अधिक रहता है सर्वत्र। और ऐसा कहते हैं कि देखो, आप कितने ही सुंदर वस्त्र पहनो फ्रेश होकर, और कितना ही बुद्धिमता से ध्यान रखो,
अपने आप को। लेकिन अगर आप कोयले की खान में जाओगे तो निश्चित आपके वस्त्रों पर कालीमा, आपके शरीर पर कालीमा आनी ही है। हमारे यहाँ कहते हैं भारत में, हिंदी में, सवैया में, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक रेख लागी है पे लागी है। मतलब काजल मतलब कोलसा जो होता है ना, कोलसे की खान में कोई भी जाता है तो कितना ही सयाना बुद्धिमान हो, लेकिन उसके शरीर में कालीमा, उसके वस्त्रों में कालीमा आनी ही है, लगी जाती है। ऐसे ही हम कितना ध्यान रखें, लेकिन ये कलयुग है, रजोगुण तमोगुण है, सब जगह काम क्रोध ईर्ष्या का वातावरण है, और इसीलिए हमारे अंदर भी ये रजस तमस काम क्रोध स्वाभाविक आ जाता है। और ऊपर से दूसरा वर्णन क्या है कलयुग का, आप सबने सुना है, पदम पदम विपदा न तेषां। ब्रह्मा जी कहते हैं ना भागवत जी में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 10, 14, 58, समाश्रितो ये पद पल्लव प्लवम महत्पद पुण्य यशो मुरारे। ब्रह्मा जी कहते हैं, भवाब्धि वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदा न तेषां। ये जो संसार है वो पदम पदम यद विपदा, पद पद पर विपत्ति है, आपत्ति है, समस्या है, दुर्घटना है, लेकिन महत पदम पुण्य यशो मुरारी, भगवान श्री मुरारी के यश, उनके चरण कमल का जिसने नौका लिया है, आश्रय लिया है, वो इस भवसागर को ऐसे पार करेगा जैसे बच्चा गाय के पांव से जो रखा किया गया जो छोटा सा गड्ढा है उसको से आसानी से पार कर जाए, ऐसे पार कर लेगा अगर वो कृष्ण आश्रय करे। कृष्ण आश्रय मतलब कृष्ण कथा आश्रय, कृष्ण आश्रय मतलब कृष्ण नाम आश्रय, कृष्ण आश्रय मतलब कृष्ण के प्रिय भक्त गुरु का आश्रय। ये भी हमें समझना चाहिए। तो रूप गोस्वामी का श्लोक हमने आपके सामने रखा। रूप गोस्वामी कहते हैं, अहो अहो भी न कले विधूयते, वह व्यक्ति कलयुग के दोषों से आक्रांत, कलयुग के दोषों से पीड़ित नहीं होगा। कौन व्यक्ति? यशो यशोदास्तन यस्य गीयते, जो यशोदा के लाला के यश को गाएगा, यशोदा के कन्हैया के कीर्तन को करेगा, वह व्यक्ति कली न विधूयते, वो कलयुग के कलमश से दूषित नहीं होगा। जैसे भागवत में है 10वें स्कंद के 1 अध्याय में सूत जी सुनाते हैं 14 नंबर श्लोक 10, 1, 14, जहां पर सूत जी कह रहे हैं 10 कैंटो की शुरुआत में, प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम, ये जो कृष्ण का चरित्र है, कृष्ण की जो कथा है, कलि कल्मशग्नम, कलयुग के कल्मश को, कलयुग के पाप को, कलयुग के दोष को घ्न माने विनाश कर देगा। तो वहां पर भी ये शब्द आया है। तो कलयुग में सब जगह चिंता, ताप, उपाधि, दुख, दरिद्रता, दुखालयम, शाश्वतम, बहुत कुछ है, लेकिन जो यशोदा के लाला का कीर्तन करेगा, उसकी कथा सुनेगा, वो इस संसार दावानल में भी सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, उस तो ऐसा अनुभव करेगा कि मैं अमृत पी रहा, दिने दिने चंदन चंद्र शीतल, चारों ओर केवल ताप है, त्रिताप, आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि शब्द आपने सुने होंगे। हम सबका हृदय कलयुग में कामना वासना की लू से आक्रांत हो चुका है। लू समझते हैं, हमारे गुजरात में, मारवाड़ में, राजस्थान में गर्म हवा को लू कहते हैं। तो हमारे हृदय में क्या है? कामना की, वासना की लू बह रही है। लेकिन जो भागवत कथा सुनेगा, वैष्णव मुख से हरि कीर्तन कथा रस हृदय में जाएगा, तो आपके उस रेगिस्तान बने हुए हृदय को भी मधुवन बना देगा, वृंदावन, हरियाली छा जाएगी।
इसी को कहा है चक्रवर्ती ठाकुर ने, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये संसार दावानल है, लेकिन किसी वैष्णव गुरु के मुख से जब आप हरि कथा सुधा वर्षा के अंतर्गत आ जाते हो, तो फिर आप चंदन और चंद्रमा से भी अधिक शीतलता को आपका हृदय अनुभव करेगा। ताप से मुक्त होकर गंगा की धारा अमृत का आस्वादन करेगा, और कलयुग आपको टच नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद ने भी ये बात भागवत के तात्पर्य में लिखी है, इफ योर सेल्फ इन कृष्ण कॉन्सियसनेस, अगर आप उसमें थोड़ा भी हो तो कली विल बी नॉट एबल टू टच यू, कलयुग आपको छू नहीं सकता। बस आप कृष्ण की कथा में हो, आप कृष्ण के कीर्तन में हो। इतनी सारी बात हमने बताई, उसको एक वाक्य में कहूं ना तो यह है कि जब आप साधना करते हो, जब आप सेवा करते हो, तो आपको कृष्ण के पास जाना पड़ता है। लेकिन आप किसी प्रेमी वैष्णव से कथा सुनते हो तो कृष्ण आपके पास आते। कृष्ण कथा के रूप में आपके हृदय में आते हैं और आपके हृदय को धो देते हैं। विदनोति सुयदम सताम श्रवणम, प्रभुपाद का बड़ा प्रिय श्लोक था, आप जानते होंगे, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो इन सारी बातों पर विचार करते हुए हम सभी भक्तों को नित्यम भागवत सेवया, नित्यम इसका सेवन करना है, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, और इस तरह हम कलयुग के कलमश से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर मधुर भागवत के एक एक प्रसंग बड़े प्रिय है, पवित्र है, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, भक्ति की शक्ति से भरे हुए। तो भागवत के नवम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर में पितामह भीष्म का देह त्याग जो इसी उत्तरायण काल में हुआ, और हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। लेकिन पितामह भीष्म के जीवन में ये चरितार्थ हुआ कि पितामह भीष्म के नयन पथ में, उसकी आंखों के रास्ते में कमल नयन श्री कृष्ण जगन्नाथ सामने से प्रकट साक्षात गए। वे तो सोए थे, वे तो जा भी नहीं पाते थे, तीरों की बाणों की शैया बनी पड़ी थी, एक इंच हिल नहीं सकते पितामह भीष्म। लेकिन अंतर की पुकार, एक हृदय की तीव्र इच्छा, और भगवान तो अंतर्यामी है और प्रेमी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, और भगवान ने कोई ना कोई प्लानिंग बहाना करके कुरुक्षेत्र में जहां देवव्रत पितामह भीष्म थे वहां भगवान गए। तो भगवान अपने भक्तों को कितना महत्व देते हैं और भक्तों की कितनी इच्छा पूरी करते हैं, ये सब इसमें हमें सुनने मिलेगा इस प्रसंग में। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भीष्म पितामह के प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मांड से पधारे हैं, इसका भी इसमें वर्णन है। और कृष्ण स्वयं द्वारिकाधीश, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेदांत का परम सिद्धांत तत्व भी पितामह भीष्म का प्रवचन सुनने के लिए खड़े हैं सामने। तो बड़ा ही सुंदर मार्मिक और प्रेम भक्ति वाला ये प्रसंग है, और इसमें हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पूर्व मैं आप सभी भक्तों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा 8 चैप्टर में, क्योंकि 9वें अध्याय में हम शुरू करेंगे कथा, लेकिन इसका कनेक्शन आगे के अध्यायों से भी है। और हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, मध्वाचार्य है ना, हम मध्व गौड़ीय है ना। तो मध्वाचार्य ने भी भागवत के अध्ययन में टीका टिप्पणी किया है, और उस मध्वाचार्य के फॉलोअर भी वैष्णव आचार्य हुए बड़े बड़े, जिसमें प्रमुख नाम है विजय ध्वज का, जिसने भागवत की बहुत सुंदर टीकाएं लिखी है। हम तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के मुख से जो सुने हैं, और वो तो भागवत के एक क्या कहे सिंधु है, हमने तो कुछ बिंदु उससे प्राप्त किया है, जो आप भक्तों की चरणों में यथाधीत यथामति, जितना मेरी तुच्छ बुद्धि ने स्वीकार किया है, समझा है, वो उसको मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आप भक्तों को प्रदान करूंगा। लेकिन फिर भी दास को विश्वास है कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
भगवान की कथा अधूरी भी सुनो ना तो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते का सिद्धांत है। और आज तक दुनिया में कौन माई का लाल ऐसा हुआ है कि भगवान की कथा को पूरी कह सके? कोई नहीं। शिव ब्रह्मा शेष भी थक जाते हैं। गुणाम अनंतम अनंत माहु, अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन जितना भी मिलता है पर्याप्त और पूर्ण होता है। आप भागवत के प्रसंग को, श्लोकों को खंड खंड रूप में भी सुनोगे ना, आप अखंड हो जाओ, ये पक्का है। आप भले खंड खंड में थोड़ा थोड़ा सुनो, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खंड खंड ही हमें अखंड कर देगा, पूर्ण कर देगा। ये भागवत का अपना महिमा है, अपनी गरिमा है। तो भक्तों 1846 में आप भक्तों के ध्यान देना चाहूंगा, जहां से हमारे मध्वाचार्य आचार्य ने लिखा है कि 9वां अध्याय इस श्लोक से चालू होता है। 1846 फर्स्ट कैंटो 8वां चैप्टर 46 संख्या श्लोक की मध्वाचार्य जी कहते हैं, मध्व संप्रदाय तो 9वां अध्याय प्रारंभ, इसके बाद और 6 श्लोक हैं और उसके बाद 9वां अध्याय चालू होगा भागवत में। लेकिन मध्वाचार्य और उसके फॉलोअर्स विजय ध्वज आचार्य कहते हैं कि हम गौड़ीय मध्वा संप्रदाय वाले तो इसी 46 अध्याय 46 टेक्स्ट से ही 9वां अध्याय मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में भीष्म का बात आ जाता है। भगवान ने इसी श्लोक में, इसी प्रसंग में भीष्म को याद किया है और भीष्म का दर्शन देना, भीष्म की स्तुति प्रकट करना, भीष्म देव पर अनुग्रह कृपा करना, ये सब भगवान ने इस श्लोक से फिक्स कर दिया। इसीलिए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी भक्त भी ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास ये श्लोक है घर में भागवत या स्क्रीन पर उपलब्ध हो तो आप इसका आस्वादन कर सकते हो। मैं ये श्लोक बोलने का प्रयास करता हूँ। व्यासाद्ये ईश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबाधिति तो पीहासे ना बुध्यत सुचार्पिता। व्यासाध्ये ईश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा। देखो बहुत सुंदर बात। शुद्ध जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे और क्या निवेदन कर रहे हैं? कृष्ण न अद्भुत कर्मणा। कृष्ण कैसे हैं? बोले अद्भुत। कृष्ण अद्भुत कर्म करने वाले। देखो हम सब क्या है, बुरा नहीं मानना, हम सब भूत है। हम सब क्या है? भूत। भूत मतलब वो घोस्ट प्रेत मत समझिए, प्रेत जैसे ही है कुछ लोग, तो वो भी चिंता नहीं, समझ लो तो। लेकिन आपने सुना ना गीता में ईश्वर सर्वभूतानाम, गीता में कहते हैं ना कृष्ण के ईश्वर सभी भूतों के हृदय में बैठा है। तो भूत मतलब जीवात्मा, सोल, हम लोग। तो हम सब भूत है और हम भूतों की समस्या क्या है जानते हैं? इस भूत को पंच महाभूत ने पकड़ा है। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। ये जो 5 भूत है, 5 एलिमेंट्स, फायर जो सुने हैं ना, स्पेस फायर, ये सब एयर, सब ये एक भूत को अर्थात हम जीव को पंच महाभूतों ने पकड़ा है। तो हम सब भूत है और पंच महाभूत में है और कृष्ण अद्भुत है। कृष्ण अद्भुत है और वही अद्भुत कृष्ण कलयुग में 5 तत्व के रूप में आया है। हम भूतों को पंच महाभूत से छुड़ाने के लिए पंच तत्व है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पंच तत्व की जय। तो सुनते चलिए भी। तो कृष्ण अद्भुत कर्मणा है। क्या अद्भुत कर्मण किया उसने? व्यासाद्य ईश्वरे हज्ञ प्रबोधितोपि हासे ना बुद्ध्यत सुचार्पिता। देखो महाभारत युद्ध के पूर्व में अर्जुन को शोक हुआ, मोह हुआ, भ्रम, जिसको संस्कृत में कहते हैं विषाद।
लेकिन इस विषाद को नष्ट करने के लिए गोविंद ने गीता ज्ञान का प्रसाद दिया। अर्जुन कहते भी है कि त्वयि प्रसाद अच्युत, हे अच्युत आपके प्रसाद से मैं पावन हो गया, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये अर्जुन का अंतिम रियलाइजेशन, वो कहते हैं गीता के अंत में, राइट। अब देखो महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन को मोह हो गया, भ्रम हो गया, जो भी कहिए विषाद हो गया, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन का मोह नष्ट किया। अब महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को मोह हो गया, बड़े भाई को, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ शुभानंद, इनका भी यही है। अब बड़े को मोह हो गया, शोक हो गया। सुखदेव जी सूत जी कहते हैं सुचार पिता, सुच माने शोक, अर्पिता मतलब शोकेन व्याप्तम, शोक से ग्रस्त हो गए। कौन? युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में। अब शोक से रो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के पारकस्य देहस्य, मैंने इस पराये शरीर के लिए हता अक्षणी, मैंने हजारों सेनाओं को मार दिया, मैंने अपने गुरु को, मेरे बंधु भाइयों को मारा, निश्चित मैं नरक में जाऊंगा। और मैं अभी कितने भी यज्ञ कर लूं, लेकिन मैंने इतनी हिंसा की है कि मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता, मैं बड़ा पापी हूं। ये सब युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं। देखो ये भक्त की कितनी सुंदर बात है। व्यास जी समझा रहे हैं कि हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, आपका कोई दोष नहीं, ये विधि का विधान था, और वहां पर मरने वाले किसी की असदगति नहीं हुई, सब सदगति को प्राप्त हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध हुआ है ना, जहां पर मरने वाले वीर को स्वर्ग मिलने वाला था। भगवान ने गीता में कहा है हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जीतो वा भोक्ष से मही, अर्जुन लड़ो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर तुम हारोगे और मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का राज करोगे, नुकसान है ही नहीं तुम्हारा। क्योंकि कुरुक्षेत्र महाराज, कुरुक्षेत्र कुरु महाराज की राजधानी थी ना, बड़ी पावन धर्म क्षेत्र था। तो ये व्यास जी समझा रहे, इतिहास सुना रहे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं और रोए जा रहे। तब कृपाचार्य ने, धौम्य ने, सब ऋषियों ने समझाया। अब देखो जिस व्यास ने सारे उपनिषद लिखे, वेदांत सूत्र लिखे, पुराण लिखे, भगवान का साक्षात अवतार व्यास समझा रहे डायरेक्ट, फिर भी युधिष्ठिर नहीं समझ रहे, रोए जा रहे, शोक किए जा रहे। अब धौम्य ऋषि, उन पांडवों के कुल गुरु थे धौम्य, और कृपाचार्य जो महाभारत युद्ध में बच गए थे ब्राह्मण, वे सब समझा रहे, इतिहास सुना रहे। हमारे वृंदावन के साधु तो कथा करते हुए कहते हैं कि इतने सारे सेमिनार हुए, लेकिन युधिष्ठिर बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे, और सब बारी बारी कह रहे थे। मतलब नाश्ता करके फिर कथा होता था, फिर दोपहर का लंच होता था, फिर कुछ संत लोग आराम करते थे, फिर युधिष्ठिर को समझाते थे। तो खा पीकर बारी बारी सेमिनार पर सेमिनार किए जा रहे व्यास जी के धौम्य, लेकिन युधिष्ठिर समझ ही नहीं रहे, रो ही रहे, शोक ही कर रहे। तब भगवान कृष्ण ने खुद समझाया डायरेक्ट, कृष्ण न, यहाँ पर वर्णन आया है, ईश्वर भगवान सर्वेश्वर कृष्ण भी समझाए, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी नहीं समझ, रोए जा रहे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सूत जी बहुत सुंदर बता रहे, अद्भुत कर्मणा, यही कृष्ण का अद्भुत कार्य है, अलौकिक, ट्रांसेंडेंटल, जो सामान्य देवता मनुष्य न कर सके। क्या न कर सके? मतलब भगवान ये लीला कर रहे हैं कि बाहर से व्यास के द्वारा स्वयं समझा रहे, और अंदर में परमात्मा रूप में मतस्मृति ज्ञानम पोहनम, जो गीता में बोले, अंदर से वही कृष्ण समझने दे नहीं रहे। यही कृष्ण का अद्भुत कर्म है, बाहर से खुद समझा रहे, व्यास के द्वारा भी समझा रहे, और अंदर से खुद युधिष्ठिर का दिमाग घुमा रहे, उसको समझ में आने नहीं दे। तो इतने सेमिनार हो गए, सब फेल, ऑल सेमिनार आर फेल, कुछ नहीं था। और कृष्ण स्वयं भी दे रहे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो यही कृष्ण का अद्भुत कर्म है, आश्चर्य में डालने वाला, सरप्राइज वर्क। कोई समझ नहीं पा रहा इसको क्या है। अब देखिए भक्तों, बहुत सुंदर प्रभुपाद ने इस पर तात्पर्य भी दिया है, और हम सब भक्तों को समझाया है इस बात को कि देखो आज संसार में भी ऐसे ही होता है। कई लोग प्रवचन करते हैं, सेमिनार कहते हैं, मैं कभी कभी हिंदी में कहता हूं यहाँ भारतवर्ष में कि आज तक हमने अपने दिल को यूं बहलाया है, आज तक हमने अपने दिल को यूं बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे
वो दूसरों को समझाया। यहाँ भी बहुत सारे कथा करने वाले हैं, आप टीवी खोलो 25 चैनल में 50 बाबा सुनाते रहेंगे प्रवचन, लेकिन वो खुद नहीं समझे कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णस्तु भगवान, और वो दूसरे को और कुछ समझाया जाए। ये चल रहा है कलयुग में ड्रामा सबका, हमें सावधान भी होना है इस बातों से। और देखिए यहाँ पर क्या विशेषता है, जैसे भगवान एक लीला में आपको याद कराऊं, महाभारत में संधि दूत बन के जब भगवान गए समझाने के लिए गए थे ना दुर्योधन को, यहाँ युधिष्ठिर को समझा रहे, वहां दुर्योधन को समझाने गए थे, लेकिन दुर्योधन समझा नहीं, जैसे यहाँ पर भी युधिष्ठिर समझा नहीं। अब दुर्योधन अभक्त है, युधिष्ठिर भक्त है, ओके, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, भगवान तो सबके हृदय में है परमात्मा रूप में, वो तो सबके हृदय में है ना। तो फिर मत स्मृति बुद्धि देने वाले, स्मरण शक्ति देने वाले, अंडरस्टैंडिंग समझ देने वाले वही है। इसीलिए तो युधिष्ठिर जो नहीं समझ रहे उसके पीछे कारण कृष्ण है। अब कारण क्या है नहीं समझने का, ये प्रभुपाद जी बताएंगे, लेकिन थोड़ा ये लीला जो मैं बता रहा हूं उसका एक पॉइंट सुनिए। वहां पर महाभारत में दुर्योधन ने स्पष्ट कहा, वो जो संधि दूत बन के गए 5 गांव दे दो, आप सबने सुना है, और दुर्योधन क्या कहा, सुई अग्रे नेवदास्यामि विना युद्धे न केशव, महाभारत का श्लोक है कि हे केशव कान खोल के सुनो, सुई की नोक जितनी जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। और भगवान ने वहां मुस्कुराते हुए कहा है कि बेटा तेरे और तेरे बाप के लिए अब उतनी नहीं छोड़ूंगा, अब युद्ध होगा। तो भगवान तो जैसे को तैसा है। लेकिन युधिष्ठिर को जब साधु समाज ने, कृपाचार्य ने और भी विद्वान बैठे थे वहां, बाद में उसको समझा कि तू बेटा माना क्यों नहीं, छोटी सी बात है, 5 गांव में क्या फर्क पड़ने वाला, इतना बड़ा पृथ्वी का साम्राज्य है, 5 विलेजेस नथिंग, कुछ भी नहीं है। तब दुर्योधन वहां बोला है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन रति स्थितेन। क्या सुंदर बात कहता है दुर्योधन। देखो कि देखो साधु गुरुजनों सुनो, धर्म क्या है, व्हाट इज रिलेशन, आई नो, मैं जानता हूं, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कोई ऐसा देव बैठा है हृदय में जो मेरा दिमाग घुमा रहा है, मेरा मतलब गाड़ी तो मेरी है लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में, जीवन की गाड़ी का। और अर्जुन ने यही बुद्धि लगाया था, बोले प्रभु मेरे जीवन रथ की गाड़ी का स्टीयरिंग आप संभालो, सारथी आप बनो, बेड़ा पार हो गया। इसीलिए तो महाभारत जीत गए ना, दुर्योधन कृष्ण से लेकर गया और अर्जुन कृष्ण को लेकर गया, ये हिंदी भाषा है। दुर्योधन कृष्ण से, नारायण सेना लेके गया, और अर्जुन को फर्स्ट चॉइस मिला था, उन्होंने कृष्ण से नहीं कृष्ण को चॉइस किया, और उसी समय महाभारत जीत गए थे। उसका एक निर्णय, कभी कभी हमारे जीवन में एक सच्चा निर्णय हमारा विक्ट्री, हमारा विजय कंफर्म कर देता है, और यही हमारा निर्णय होना चाहिए, कृष्ण हमारे इष्ट देव है, हम उनके हैं, बस यही बात स्वीकार कर लो। बहुनाम जन्मनाम अंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, गीता चरितार्थ हो जाएगी जीवन में। तो क्या सुनाया जा रहा है, दुर्योधन कह रहा है कि अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को अधर्म करने का मन होता है, और धर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म मैं करता नहीं। क्यों करता नहीं, क्योंकि कोई अंदर ऐसी शक्ति है जो मुझे करने देती नहीं। अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा, ये कृष्ण है। तो यहाँ पर फिर से आ जाइए, देखो ये तो दुर्योधन का दुविधा मैंने आपके सामने रखा। यहाँ पर इस श्लोक में व्यास जी समझाए, भगवान समझाए, युधिष्ठिर नहीं समझ रहे, तो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। इसीलिए भागवत पढ़ किया वैष्णवेर स्थाने, हमें भागवत सुनना चाहिए भक्तों के पास, आचार्यों के पास, ताकि हम भागवत के अंदर छुपे हुए रस को, उस अर्थ को, उस रहस्य को समझ सके, और हम भागवत के द्वारा भागवत बन सके। भागवत मतलब ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, यही भागवत हमें भागवत बनाएगा। और भगवान भी ये प्रसंग से सिखा रहे हैं
कि मैं नहीं समझा पाऊं ना, लेकिन मेरा भक्त समझा देगा, पितामह भीष्म, क्योंकि वो महाभागवत, जिसको भगवान नहीं समझा सके उसको भक्त ने समझा दिया। मतलब भगवान से भी बड़े हैं भक्त, ये भी चरितार्थ होता है। और ये तो लिखा भी गया है भागवत में, रामायण में, सब जगह। तो श्रील प्रभुपाद अपनी कलम चलाते हैं वहां पर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का एज इट इज अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मैं संस्कृत पढ़ता हूं, तरहि मृत्यु काले मद दर्शनम विना मर्तुम अनिच्छत भीष्म। मृत्यु के समय मेरे दर्शन किए बिना मरने की इच्छा नहीं थी भीष्म की, और ये कोई नहीं जानता, लेकिन भीष्म के हृदय में यही कृष्ण परमात्मा, वो जानते थे। और अपने भक्त की हृदय की इच्छा पूरी करना भगवान का स्वभाव है, और इसीलिए भीष्म को दर्शन देने जाना था, इसलिए यहाँ पर बाजी घुमाई, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। ये हमारे ठाकुर जी का लीला कृष्ण का। अब यहाँ युधिष्ठिर का रोना हो रहा है, उनको मोह प्रकट करे, लेकिन इसके अंदर कौन है? भीष्म। साधवो हृदयम मह्यम, भगवान के हृदय में भगवान वास कहाँ करते? तोमार हृदय गोविंद विश्राम। भगवान के हृदय में भक्त है और भक्त के हृदय में भगवान है। हनुमान जी ने तो सीना फाड़ के दिखा दिया राम सीता को, आप सब जानते हैं। आप लोग ट्राई मत करिएगा, लेकिन मान लीजिए कि है अंदर हृदय, लेकिन भगवान दिखाए सिखाए जानते हैं सब। तो यहाँ पर क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्म की इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करे, तो उनको दर्शन देने जाना था, और इसीलिए युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं रहे। तो यही भगवान प्लान देंगे कि देखो युधिष्ठिर, बड़े भैया बोलते थे उसको, लड़के लगते थे ना बुआ के, आयु में युधिष्ठिर बड़े थे, कृष्ण छोटे थे युधिष्ठिर से, तो बड़े भैया कहते थे। बोले बड़े भैया, मैं निवेदन करता हूं कि व्यास जी समझा रहे, धौम्य समझा रहे, फिर भी आपको शोक नहीं जा रहा है, दुख लग रहा है, आप अपने कोई अधर्म का कारण मानते हो। एक काम करते हैं, आपके ही कुल के सबसे अग्रज पितामह भीष्म, 300 वर्ष की जिसकी बड़ी आयु और बड़े विद्वान, आप एक काम करें ना, उनसे पूछते हैं कि आपको दोष लगा कि नहीं, आपको पाप लगा कि नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज की बत्ती जली दिमाग की, उसने कहा हाँ चलो भीष्म से मिलते हैं। अब ये प्लान देने वाले भी यही है, समस्या खड़ी भी यही करते हैं और समाधान भी खुद ही करते हैं। अब युधिष्ठिर तुरंत मान गए, हाँ भीष्म से पूछेंगे। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था। और क्या चाहते थे? क्योंकि गंगा पुत्र जीवन भर हस्तिनापुर की गादी की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो दूसरा कारण, पहला कारण याद रहेगा कि क्यों भगवान घुमाया, क्योंकि भीष्म को दर्शन देने जाना था, उनकी हृदय की इच्छा पूरी करना। दूसरा कारण, भीष्म को दिखाना चाहते थे कि देखो हस्तिनापुर की गादी पांडवों के अधीन है, और ये पांडव धर्म और सुसज्जित वस्त्र आभूषण और बड़े सुखी है। कोई भी कुल का जो दादा होता है ना, अपने पुत्रों पोत्रों को धनवान सुखी देखता है ना, खुश होता है, और इसलिए शांति से मर सके, कोई चिंता ना हो कि भैया चलो युधिष्ठिर अर्जुन सब लाडले थे और धर्मनिष्ठ थे और वीर भी थे, और अब गादीपति हो गए तो हस्तिनापुर भी सुरक्षित, प्रजा भी सुखी, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए भीष्मदेव शांति से शरीर छोड़ सके, उनके मन में कोई दुविधा न रहे, दुख न रहे, और वो खुश हो जाए, आनंद में आ जाए, ये भी एक कारण। लेकिन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तीसरे बार, जो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, लोके उत्कर्ष स्थापितुम, भगवान भीष्म के पास जाने के लिए युधिष्ठिर को मोह प्रकट किए, उसमें मेन कारण यह था कि वो भीष्म की ख्याति तीनों लोक में बढ़ाना चाहते थे, और इस प्रसंग से ये दिखाना चाहते थे कि व्यासादपि मदपि, मेरे से भी बढ़कर, व्यास से भी बढ़कर तत्व जानने वाला कोई है तो वो भीष्म है, और इसीलिए सभी को भीष्म के पास जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में अंतिम लाइन लिख दिया कि भीष्म का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान सबसे अधिक है, और भगवान यहाँ ये दिखाए कि मुझसे भी अधिक, इसलिए हमें भीष्म से सुनने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर अद्भुत कर्म क्या है? अद्भुत कर्म यह था कि स्वयं ही कृष्णा युधिष्ठिर के हृदय में बैठे बैठे अविवेक जगा दिए, अज्ञान जगा दिए, और जो ज्ञान हो रहा था उससे विवेक होने ही नहीं दिए, और ये रोते और दुख में ही रहे। और जब मान गए कि चलो भीष्म के पास, तो भगवान का काम हो गया।
भगवान यही तो चाहते थे। तो ये है कृष्ण का अद्भुत कर्म। भगवान ने ये दिखाया दुनिया को कि मोर, रामायण की चौपाई है ना, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते बढ़कर राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर है भगवान के भक्त। ये भगवान दुनिया को दिखाना चाहते थे। इसीलिए मध्वाचार्य और हमारे संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि भीष्म का प्रसंग इसी श्लोक से चालू हो गया। ऐसे दुनिया के लिए 9वां अध्याय 6-7 श्लोक के बाद आएगा, लेकिन इसी श्लोक से भीष्म का चैप्टर प्रारंभ है, शुरू हो गया है। अब वे भीष्म देव के विषय में हम कुछ श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के तत्व जानने वाले महाजनों में जिसका नाम है, अरे भक्तों आप थोड़ा सा विचार करो कि जिस गंगा का एक बूंद पीकर, छूकर, वो शरीर को टच होने कर आत्मा का कल्याण होता है। भागवत में, रामायण में कथा है कि गंगा जी के पानी में इतनी शक्ति है क्योंकि साक्षात कृष्ण के चरणों का चरणामृत है, और वे गंगा का जल इतना पवित्र है कि बड़े बड़े पाप को धोकर आत्मा को वैकुंठ दिलाने में समर्थ है। ऐसी साक्षात भगवती गंगा का जो बेटा है, वो गंगा पुत्र भीष्म कोई कम थोड़ी है। गंगा का नाम लेने से हम पावन हो जाते हैं, जिसके जल को छूकर हम पवित्र हो जाते हैं, और गो गंगा हमें सद्गति देती है। उस गंगा का डायरेक्ट, उसके देह से उत्पन्न ये गंगा पुत्र पितामह भीष्म है। दास ये कहना चाहता है कि जितनी गंगा पावन है, जितनी गंगा पवित्र है, उतना ही गंगा पुत्र पितामह भीष्म का चरित्र भी पवित्र है, और ये पवित्र चरित्र हमें भी पवित्र प्रेमी बना देगा। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से इसका हमें सेवन करना है। सेवन करना है अर्थात श्रवण करना है, कीर्तन करना। तो इस तरह पितामह भीष्म के जाने का भगवान ने प्लान बना दिया और सभी तैयार हो गए। आप सभी जानते हैं कि उसके पूर्व 8वें अध्याय में जो ये श्लोक है, उसके आगे कुंती जी की स्तुति है। वो तो एक अलग कथा है, लेकिन कुंती जी की स्तुति सुन के भी भगवान रथ पर बैठ गए थे और सारथी लग गए थे। अर्जुन रत्न दंड लेकर खड़े थे और वहां पर उद्धव आदि चामर ढुला रहे थे, और हस्तिनापुर महल के बाहर हाईवे पर वो रथ द्वारका जाने के लिए तैयार था। भगवान द्वारकाधीश रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलितो भूदेव पटले, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हम गाते हैं ना जगन्नाथ अष्टकम में, जिसकी रथ यात्रा दुनिया निकालती है जगन्नाथ जी की। वे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण द्वारिकाधीश योगेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर जिसको वेद कहता है, वे भगवान रथ पर विराजमान थे। लेकिन कुंती जी ने प्रेम से प्रार्थना किया तो भगवान रथ से उतर गए और महल में आ गए। और महल में आने के बाद युधिष्ठिर ने रोना चालू किया, जो मैंने आपको सुनाया ये प्रसंग 8वां अध्याय का लास्ट चीज। लेकिन इस प्रसंग से हमें प्रेरणा भी लेनी है। देखो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती। कुंती की प्रार्थना ही नहीं लिखा, कुंती महारानी की शिक्षा है, टीचिंग लिखा। प्रेयर भी है ओके, लेकिन इस प्रेयर में बहुत कुछ टीचिंग है, सीखने मिलता है। क्या सीखने मिला, हम कुंती स्तुति की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक पॉइंट, उसका सार, एसेंस जो हमें जीवन में मैसेज देता है। क्या देता है कि जाके जगत आधीन है सो प्रभु प्रेमाधीन। पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसके वश में है, वे भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के वश में। अब उसको द्वारका जाना था, धर्म कर्म करना था, लेकिन कुंती ने प्रेम से प्रार्थना किया तो प्रभु रथ से उतर गए। हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि प्रार्थना प्रभु को बहुत पसंद पड़ती, इसलिए भागवत का सार है प्रार्थना। इसमें कितनी प्रार्थना है, हम भीष्म की प्रार्थना सुनेंगे, कुंती की प्रार्थना, आगे हस्तिनापुर की नारियों की प्रार्थना, गोपियों की प्रार्थना, इंद्र की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, वज्रासुर की प्रार्थना, ध्रुव की प्रार्थना, अक्रूर जी की, मुचकुंद जी की। भागवत में कितनी सारी प्रार्थना, और ये प्रार्थना ही तो भागवत का प्राण है, जिस प्रार्थना में भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान का भक्तों के प्रति आदान प्रदान, ये सब हमें पता चलता है। भगवान का माधुर्य,
भगवान का ऐश्वर्य। अगर भक्त प्रार्थना ही ना करे तो कैसे समझ में आएगी भगवान कैसे। इसीलिए ये सब प्रार्थनाएं हमें जीवन में समझनी और करनी है। और इस प्रार्थना का प्रभाव, रिजल्ट क्या है कि प्रभु प्रार्थना से प्रसन्न होकर भक्त की इच्छा पूरी कर। जैसे कुंती की इच्छा थी कि तुसी मत जाओ, जैसे कहते ना तुम मत जाओ, तुसी ना जाओ, तो भगवान नहीं गए, उतर गए रथ से। नहीं तो प्रोग्राम था। अब बताओ, जिसने एक शादी किया हो ना, एक शादी, बर्बादी नहीं शादी। शादी से याद आया, या तो व्यक्ति शादीशुदा हो सकता है या समझदार, दोनों होना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक शादी जिसने किया है, वो हफ्ते में संडे, रविवार के दिन भी 1 घंटा मंदिर नहीं जा पाता, इतना बिजी हो जाता है व्यवहार में, व्यवसाय में। अब भगवान कह रहे हैं कि बुआ कुंती, मैंने 16,108 शादी किया और मैं 2.5 महीने से तुम्हारे हस्तिनापुर में पड़ा हूं। युद्ध 18 दिन चला, उसके पहले भी भगवान आ गए। युद्ध के पहले युद्ध का प्लानिंग करना था, मीटिंग करना था, संधिदूत बन के जाना था, तो भगवान 1 महीना पहले आ गए, 1-1.5 महीना पहले युद्ध से, सब प्लानिंग करने के लिए। अपने घर का, परिवार का कोई प्रसंग होता है, शादी ब्याह, तो रिलेटिव, जो इंटीमेट रिलेटिव होते हैं वो आ जाते हैं ना, पहले आ जाते हैं। कुछ लोग तो परेशान करने आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग काम में आने के लिए आ जाते, सेवा करने। तो भगवान तो ब्लड रिलेशन है, बुआ, मामा बुआ का बेटा है ना अर्जुन, दोनों तो आ गए थे। अब भगवान कह रहे कि हे कुंती बुआ, मैं 2-2.5 महीने से यहाँ, और मैंने 16,108 शादी किया है, और ऊपर से मोबाइल भी नहीं लाया। रुक्मणी का मिस कॉल आता जाता होगा, पता नहीं क्या। और आप फिर भी कह रहे हो कि मत जाओ, तुसी ना जाओ, रुक जाओ, क्या करूं। लेकिन कुंती कहती है वो कुछ मैं नहीं जानती, मैं चाहती हूँ कि बस आप हमारे साथ रहो। बस प्रेम की प्रार्थना थी, प्रभु उतर गए रथ से। इसी प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को इतना चाहते हैं कि उसके लिए अपना धाम और अपनी पत्नी भी छोड़ सकते। ये केवल भगवान कर सकते, दूसरा कोई नहीं। और ये भगवान ने दिखा दिया। इसलिए तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति भजन में गाया है, 6 प्रकार की शरणागति जिस भक्त के हृदय में है, उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, है ना वो भजन। षड्विध शरणागति हैया छे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। वो भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सहयवतरी। भगवान प्रेम के अधीन है। अगर भक्त शरणागत और सच्चा दिल वाला है तो दामोदर दुनिया छोड़ के रुक जाते। कुंती ने कहा है कि आप दुनिया में हो लेकिन मेरी दुनिया आप हो, हे केशव मत जाओ। तो भगवान रुक गए। और रुकने के पीछे एक कारण यह भी था, कुंती की प्रार्थना, युधिष्ठिर का शोक, ये सब बाहर की बात है। अंदर की बात क्या है? अपने प्रेमी भीष्म पितामह को दर्शन देने जाना। ये भी बड़ा मधुर है। भक्त हृदय से इच्छा करता है, उसका शरीर अनुकूल न हो तो भगवान व्यवस्था करते। वो मुझकुंद महाराज इच्छा करके सो गए कि देखूंगा तो गोविंद को, वरना किसी को नहीं। अब वो तो सो गए तमोगुण में, लेकिन भगवान नहीं सोए। सोते हुए भक्त के पास भगवान दौड़ते दौड़ते गए। ये है डाकोरमा कौन छे? राजा रणछोड़। भगवान ये लीला कर दी है मुचकुंद के लिए। दर्शन की इच्छा आपके हृदय में हो, व्यवस्था गोविंद करेगा। लेकिन हम लोग तो इच्छा भी नहीं कर सकते बच्ची, यही हमारा दुर्भाग्य कलयुग का कारण। लेकिन ये भागवत बहुत हमें ऊर्जा प्रेरणा देता है, ये सारे पवित्र प्रसंग।
तो कुंती की प्रार्थना से भगवान रुक गए। हमारे ब्रज में भी गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। प्रेम के अधीन प्रभु अपना नियम भी बदल देते और प्रेमी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। और भक्त भी बड़ा महान होता है कि भगवान को प्रसन्न करने के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा कोई मनोकामना ही नहीं करता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि, चैतन्य महाप्रभु जी कहते। और चैतन्य महाप्रभु को भी हम याद करें इस प्रसंग में तो है, चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेकर वृंदावन जाना चाहते, लेकिन मां सची ने कहा कि बेटा निमाई, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वृंदावन बड़ा दूर है, यहाँ से 2000 किलोमीटर होता है बंगाल से यूपी में जाना वृंदावन, लेकिन बेटा जगन्नाथपुरी पास में है 300-400 किलोमीटर बंगाल टू उड़ीसा, तो आप यहाँ पर रहो। तो माता की प्रेम अधीन होकर भगवान चैतन्य वृंदावन नहीं गए, लेकिन पुरी गए। प्रेम से प्रभु अपना नियम बदल देते हैं, अपना व्रत बदल देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, क्योंकि भक्तों को आनंद देना ही तो भगवान का स्वभाव है। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। तो इस तरह भगवान ने सारा प्लान बना लिया और सुबह में नक्की किया कि कल सुबह में सभी तैयार होकर, फ्रेश होकर, साज सजे समझकर साज सजाए जाएंगे। ढोल नंदी मंजीरा करताल शंख मृदंग भेरी सब बजेगा, मंत्रोच्चार होगा ब्राह्मणों के साथ, पूरा संग जाएगा। कहाँ? हस्तिनापुर से वापस कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि गंगा पुत्र अभी भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाणशैया पर थे। तो भगवान ने सबको आदेश दिया, सब खुशी खुशी तैयार हो गए और सब तैयार होके भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हो। तो ये है फर्स्ट कैंटो का 9 चैप्टर का शुरुआत, बिगिनिंग, जो हमने आपके सामने रखा। तो हम सभी प्रथम स्कंद का 9वें अध्याय, 9 संख्या पूर्ण मानी जाती है। ये जो फर्स्ट कैंटो है ना, इसका पूर्ण प्राण ये 9वां चैप्टर है, भीष्म स्तुति। और हम सब प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? हमने भगवान के चरणों की शरण ली। कैसे? क्योंकि ये भागवतम भी तो भगवान का विग्रह है। पद्म पुराण में व्यास जी ने कहा है, पादो यदीयो प्रथमम द्वितीयो। ये प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद, ये भगवान अखिलेश्वर शब्द ब्रह्म का चरण है। प्रथम स्कंद दाया चरण, सेकंड राइट चरण। ये दो प्रथम स्कंद, 2 स्कंद क्या है? भगवान के 2 चरण है। तो हम प्रथम स्कंद का जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहा जाता है कि हम भगवान के चरणों की शरण में जा रहे हैं। और उसमें भी 9वां अध्याय क्या है? पूर्ण प्रेम का प्रकाश देने वाला, कि वे भगवान के चरण अपने भक्त भीष्म के पास जा रहे हैं। किस भक्त? क्यों? क्योंकि भीष्म हृदय में इच्छा किए है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमि, मतलब आप इच्छा करो, कभी ना कभी तो भगवान पूरी करेंगे जब हम सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो इस तरह सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा, स्क्रीन पर अगर श्लोक अनुकूल हो तो सभी भक्तों को हम नजर आंखों के सामने रखें। सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशन प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत गोस्वामी सुना रहे। सूत जी क्या कह रहे हैं? सूत जी कह रहे, इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशन प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। देखो, भागवत के श्लोकों में भक्ति रस प्रेम भरा है। ये भागवत के श्लोक साक्षात भगवान का स्वरूप है। कृष्ण रसमय है, तो भागवत भी उसका स्वरूप है। तो भागवत के अक्षर अक्षर में रस है, प्रेम है, आनंद है। और इसको जितनी बार बोला जाए, जितनी बार सुना जाए,
ये औषधि है। और चाणक्य ने लिखा है ना, मर्दनम गुणवर्धनम। औषधि को आयुर्वेद का नियम है कि जितना उसको रगड़ा जाए ना, उतना ही उसमें गुण बढ़ता है। इसलिए जितनी बार इस श्लोक को बोलेंगे, जितनी बार इस श्लोक को सुनेंगे, तो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति, आनंद, ऊर्जा बढ़ेगी और सारे पाप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप भक्तों से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी इन श्लोकों को बोलिए, सुनिए, गाइए रोज। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो शोक में रहो, दूसरा या तो श्लोक में रहो। बताओ किस में रहना चाहिए? शोक में रहना चाहिए कि श्लोक में रहना चाहिए? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि श्लोक में रहना चाहिए। तो श्लोक कहाँ है? भागवत में है, गीता में है। और ये सामान्य श्लोक नहीं है। इन श्लोकों में शक्ति है, इन श्लोकों में भक्ति है, इन श्लोकों में रस है, आनंद है, क्योंकि कृष्ण स्वयं श्लोक के रूप में है। इसलिए भागवत के श्लोक आपके हृदय के, मन के, बुद्धि के सारे पाप को नष्ट करके आपको प्रेम प्रदान करेंगे। इसलिए कंजूसी मत करिए, प्रेम से बोलिए, सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशन प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सुत उवाच, सुत जी ने सुनाया। इति, इति मतलब इस प्रकार, भीत मतलब डरे हुए, प्रजाद्रोहात् प्रजा से द्रोह किया, प्रजा से द्रोह किया मतलब प्रजा को मारा, सेनाओं को महाभारत में मारा, तो मैं हत्यारा हूं, मुझे पाप लगा, ऐसी सोच, ऐसा डर युधिष्ठिर का था, जैसे हमने सुना आगे के चैप्टर में, बराबर। अब यहाँ सूत जी कह रहे कि इस प्रकार प्रजा को मारने के, पाप के, द्रोह के भय से भयभीत युधिष्ठिर धर्मराज क्या किए? सर्वधर्म विवित्सया, तो धर्म जानने के लिए, पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित जानने के लिए, इस पाप से, डर से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, विवित्सया मतलब विचार इच्छया, सुनने के लिए, ततो विनशन प्रागात्, उसके पश्चात, तत मतलब उसके बाद, आफ्टर, कहाँ गए? विनशन प्रागात्, विनशन गए। विनशन पर क्लिक करिए। विनशन मतलब क्या? विनशन, विनशन विशेष, जहां पर नाश हुआ। इसीलिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का तीसरा नाम आपको भागवत में सुनने मिल रहा है। कुरुक्षेत्र का एक नाम है धर्म क्षेत्र, लेकिन कुरुक्षेत्र का और एक नाम यहाँ पर क्या है? विनशन। विनशन, विनशन प्रागात्, विनशन में गए। विनशन मतलब वंशीधर जी इस विनशन शब्द को समझाते हुए कहते हैं टीका में, श्रीधर स्वामी जो है ना भावार्थ दीपिका के लेखक, उसके आश्रय में वंशीधर ने सुंदर टीका लिखा है। और वे कहते हैं विनशन क्यों कहते हैं, कुरुक्षेत्र को विनशन क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि विशेषेण नशयति पापान यत्रेति विनशन, जहां पर जाने मात्र से, जहां पर पैर रखने मात्र से सारे पापों को नाश करने की शक्ति जिस भूमि में है, उस भूमि को विनशन कहते हैं। विशेषेण नाशयति पापान यत्र इति विनशन, तो कुरुक्षेत्र को विनशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते ही, वहां पैर रखते ही उस भूमि का, उस जगह का ऐसा प्रभाव है कि सारे पापों को नष्ट कर देता। इसलिए तो उसको धर्म क्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरु महाराज की राजधानी है। ओके, विनशन। अच्छा, कुरुक्षेत्र में गए, विनशन में गए, ओके, लेकिन कुरुक्षेत्र तो बहुत बड़ा, कई 100 किलोमीटर में कुरुक्षेत्र है अराउंड। तो एग्जैक्ट वेयर, किस प्लेस पर गए? तो सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों का ध्यान एकत्रित करते हुए कहते हैं यत्र, कुरुक्षेत्र में भी उस स्थान पर गए जिस स्थान पर देवव्रत पतत, पतत मतलब पड़े थे, गिरे थे, सोए थे। कौन सोया था? तो गंगा पुत्र का नाम यहां पर रखा गया है देवव्रत। अब देवव्रत किसे कहते हैं?
देवव्रत क्यों कहते हैं, ये भी एक समझना है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि भीष्म अपतत, यहाँ पर सूत जी सुना, देखो विद्वान वैष्णव कुछ बोलता है ना तो उसकी वाणी में मर्म होता है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है, क्योंकि विद्वान वैष्णव अनर्थक निरर्थक बातें नहीं बोलता, उसके पीछे कुछ सार होता है। यही तो भागवत के अर्थों का हमें आस्वादन करना है। सूत जी कह रहे हैं कि यत्र देव व्रतो पतत, जहां पर देव व्रत पड़े थे ना उस स्थान पर गए, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन भीष्म पितामह बाणों की शैया बना के सोए थे, वहां गए भीष्म के पास, देवव्रत के पास। तो देखो वंशीधर जी और सुना रहे हैं आपको, देखिए सुंदर टीका है। वो कहते हैं देवा नाम व्रत सत्य संभाषण इति देवव्रत। देव मतलब डेमीगॉड्स, एक अर्थ, ध्यान से सुनिए। जिसके पास दिव्य अस्त्र हो, दिव्य शक्तियां हो, दिव्य शरीर हो, वो देव है, और अर्थात देवता, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण आदि। और देवस्य व्रत, देवताओं ने जो व्रत लिया है, ऐसा व्रत जो जीवन में धारण करता है वो है देवव्रत, एक अर्थ। तो देवताओं ने कौन सा व्रत लिया है, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण आदि देवताओं ने? तो कहते हैं कि सत्य संभाषण, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए आपके ह्यूस्टन में भी, आपके ह्यूस्टन या अमेरिका में भी जो झूठ नहीं बोलता ना, उसको मनुष्य मत मानो, उसको देवता मानो, क्योंकि देवता झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो ये कहता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, वही उसका झूठ है, ये भी याद रखो। कभी लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे में एक बहुत अच्छी आदत है, बोले क्या? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। यही झूठ है, तू जो भी बोल रहा है ना, यही झूठ है। लेकिन ये बहुत बड़ा गुण है, झूठ ना बोलना, देवताओं का व्रत है ये। और ये व्रत जो जीवन में धारण करता है वो देव व्रत। इसलिए गंगा पुत्र जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा, एक और बात, अब तो ये डेमीगॉड्स वाला अर्थ लिया हमने, फिर नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़िए। देव मतलब डेमीगॉड ही नहीं होता, जो डेमीगॉड का भी इष्ट है, सुप्रीम है, अर्थात कृष्ण को देव कहते हैं। जय जय देव हरे, वो है ना जयदेव जी का गीत गोविंद। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमान, जय जय देव हरे। देवता भी जिसको पूजा करते हैं, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो देवता जिसकी उपासना करते, देव मतलब कृष्ण, अभी यहाँ देव मतलब कृष्ण। और कृष्ण देखो क्या करते, देवस्य श्री कृष्ण न तद व्रत इति देव व्रत। कृष्ण ने जो जीवन में व्रत लिया है वही व्रत व्यक्ति धारण करता है, तो वो देव व्रत। अब कृष्ण ने कौन सा व्रत लिया है? तो कृष्ण के व्रतों में प्रमुख व्रत है, सबसे प्रधान पहला व्रत ब्रह्मचर्य इति। आप कहोगे वाह, कृष्ण के जीवन का व्रत सुनिए, भागवत महाभारत बोल रहा है कृष्ण ने व्रत लिया है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप कहोगे प्रभु जी कहां से बोल रहे हो, पहली बार सुना, फेंक रहे हो क्या? लेकिन कृष्ण का ये नेचुरल व्रत है। आप कहोगे अरे 16,008 जिसकी रेशन कार्ड में लीगल रानियां है, और गोकुल में तो पता ही नहीं कितनी गोपियां है, और वे कृष्ण ब्रह्मचारी है। लेकिन महाभारत में कृष्ण बोलते हैं, जैमिनी अश्वमेध पर्व महाभारत, भगवान व्यास लिखते हैं यद्यहम ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा तेने व सत्य माने न पार्थस्यातु वैश्विक। परीक्षित के जन्म प्रकरण में भगवान व्यास लिखते, कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैंने जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य को भग्न न किया हो पृथ्वी पर, बच्चा जिंदा हो जाए। जिंदा हो गया। सब ऋषि साधु साधु बोलने लग गए, धौम्य व्यास। अब आजकल के सामान्य लोग क्या भक्त भी नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी। और श्री कृष्ण से ब्रह्मचर्य प्रतिपाद्यते कथा इति, हरिवंश आदि पुराणों में कृष्ण ब्रह्मचर्य है, उसकी कथा है। क्या कथा है? पाणी ग्राम वाली। आप लोग वृंदावन गए हो, वहां पर जमुना तट पे पाणी ग्राम है,
जहां पर दुर्वासा ऋषि आए और गोपियां उसको भोजन खिलाने के लिए गई और बीच में यमुना जी बही जा रही है बेफाम होके। अब सुने हैं ना, कथा सुने ही होंगे। और फिर कृष्ण के पास कंप्लेन किया कि हम उस साधु को भोजन कराना चाहते हैं, लेकिन यमुना जी के बीच में उफान बाढ़ आई हुई है, ठाकुर जी कैसे जाए, बताओ प्रियतम। तो कृष्ण कहते हैं कि सुनो गोपी जनों, आप जाके बोल दो यमुना को कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हे मैया यमुना रास्ता दे दो। बोलने से रास्ता हो गया। और गोपियां वहां तो मान ले, हंस रही थी कि तू और ब्रह्मचारी, एक भी गोपी का पल्लू छुए बिना तुमने छोड़ा नहीं, और यहां पर कह रहे हो ब्रह्मचारी। अब कृष्ण देखो यमुना तट पे गैयन को पानी पिला के कदम के नीचे बंसी बजाए बैठे हैं, और पानी की गगरी लेकर मटुकी लेकर गोपी आती है तो कृष्ण सामने से उसके पास जाते और जाते ही उसकी चुनरी पकड़ते। गोपी कहती छोड़ दो आंचल, छोड़ दो। मुंचन अंचल चंचलम, कृष्ण करणामृत, ये जो मैं लीला बता रहा हूं ना, बिल्ला मंगल ठाकुर ने लिखी है। मुंचांचलम चंचलम, मुंच मतलब छोड़ दो, आंचल मतलब मेरे साड़ी का कोर चुनरी, चंचल कृष्ण चंचल है। मुंचांचलम चंचलम, हे चंचल मेरा आंचल छोड़ दो, ये गोपी कहती। क्यों? पश्यति लोकम, क्योंकि ये दुनिया देख रही है, छोड़ दो आंचल मेरा। और भगवान पकड़े हैं, क्योंकि भगवान अंतर, वो जानते हैं कि बाहर से मना कर रही है, लेकिन अंदर से पकड़वाने के लिए तो इसी घाट पर आई है, नहीं तो यमुना में बहुत सारे घाट है। तो भगवान तो अनुमोदन करते हैं ना प्रेम का। तो ये वो लीला तो हमें और अलग है, नहीं कहनी, लेकिन बहुत सुंदर है। और भगवान कहते भी है, जब गोपी कहते कौन है तू, क्यों पकड़ा? अरे गोपी सुनना, तुमको एक बात बतानी है। क्या? बोले आज सुबह में जब बंसी बजा रहा था ना, तो एक साधु हमको मिला वृंदावन के वन में, मधुवन में। अच्छा, क्या बोला? उसने कहा कि कन्हैया तू बंसी बड़ी बजाता है, मैं तेरा भविष्य बताऊंगा। तो हमने हाथ धर दिया सामने, तो मेरा हाथ देख के वो साधु बोला कि मेरा विवाह तो तुझसे ही होगा। इतना सुन के गोपी के ऊपर पानी था, लेकिन खुद पानी पानी हो गया। ये पानी ग्राम लीला है। और वहां पर क्या हुआ? छोड़ दो आंचल। कृष्ण ने बहुत कहा कि पश्यति लोकम यद्यपि में कलंकम, अरे दुनिया देख रही है, मेरे पर कलंक लगेगा, छोड़ दो। तो भगवान ने कहा अच्छा छोड़ दी। जैसे ही छोड़ा तो गोपियां हंसती हुई कहती है गोपालम, गोपालने भी, तुम तो गोपाल हो ना, गाय चराओ, तुम्हारी यही बुद्धि। भावम न जानासी विलासी नाना, तुम क्या समझो स्त्रियां क्या चाहते, तुम पशु चराते चराते बुद्धि भी पशु हो गई। मतलब हम मना कर रही है, लेकिन अंदर से हम नहीं चाहते कि छोड़ो, हम तो चाहती है कि आप पकड़ो। अब देखो इस तरह बोले तो इस तरह, ये वृंदावन की लीला। लेकिन मैं क्यों स्मरण करा रहा हूं? पहले ही बताया ना, रूप गोस्वामी ने कहा यशो यशोदास्तन यस्य गीयते। हमें तो कोई भी बहाने कृष्ण के यश श्रवण कीर्तन करना है, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। ये भागवत सत्संग अंतरात्मा का स्नान है। किस पर ये बात आई? कृष्ण के ब्रह्मचर्य, देव व्रत, देव कृष्ण है और ब्रह्मचर्य उसका व्रत है। और हम भागवत से, महाभारत से आपको प्रमाण दे रहे श्लोक का कि न भग्नम भूतले सदा, ब्रह्मचर्य मेरा कभी खंडित न हुआ। और उसके प्रकरण में हरिवंश पुराण आदि से आपको कथा बता रहे। और वृंदावन में आज भी वो ब्रजमंडल 84 करते हो, परम पूज्य राधारमण महाराज आपको सुना ही होंगे ये सारी कथा, या तो आपने सुनी होगी। पाणिग्राम की कथा महाराज सुनाते बढ़िया सुंदर ढंग से। और वहां पर गोपियां तो आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित थी, लेकिन बोलते ही यमुना ने रास्ता दे दिया। तो मतलब क्या है? कृष्ण ब्रह्मचार्य है। और है तो कैसे, हम कैसे समझे इसको? हाँ यही तो बड़ी बात है। कृष्ण तत्व ये टेढ़ी सरकार सीधे समझ में आने वाली भी नहीं है, इसके लिए बहुत जप तप करना पड़ेगा भक्तों। लेकिन भागवत प्रमाण अमलम, कृष्णा ब्रह्मचर्य है, इसका प्रमाण भागवत में भी है। नोट द श्लोक, आप भी लिखिए। 10 कैंटो 33 चैप्टर, रास पंचक 33वां अध्याय और श्लोक संख्या 25। सुखदेव जी ने रास लीला में सुनाया है 10:33-25। एवं शशांका सुविराजिता निशा सत्य कामो नरत बलागण सिचेव आत्मन अवरुद्ध सौरत सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रया
बाद में देख लेना, बहुत सुंदर है। अवरुद्ध सौरथ, ध्यान से सुनिए, कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे है, इस बात का जवाब कैसे है, इसी को सुना के हम आगे कल सुनाएंगे। देखो, ब्रह्मचर्य भग्न किसको माना जाता है? ये जो 7 धातु से शरीर बना है आपका हाड़, उसमें बीज, उसका स्खलन हो जाना, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, बराबर। लेकिन भक्तों, आपने तो सुना है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण के शरीर में सत्य है, चित्त है, आनंद है, बराबर। तो ब्रह्मचर्य भग्न हो जाए ऐसा कोई तत्व कृष्ण के शरीर में है ही नहीं, तो फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होने का प्रश्न ही कहां। जिसका बीज स्खलन हो जाए, वो सप्त धातु नष्ट हो जाए, तो कहते हो कि ब्रह्मचर्य भग्न हुआ। लेकिन कृष्ण में तो वो है ही नहीं, कृष्ण तो सच्चिदानंद विग्रह है। और रही बात स्त्री की या संतान उत्पन्न, अरे भगवान के संकल्प से सृष्टि हो जाती है, उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा 84 लाख योनियों का रचना करता है। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, श्वेताश्वर उपनिषद कहता है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह तत्व से भी सुनोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि कृष्ण क्या है। इसलिए तो गीता में लिखा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। महात्मा वह है जो जानता है कि एवरीथिंग इज कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, खुदा ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुदा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और इसको जानने वाला, इनकी शरण लेने वाला उनकी कृपा से समझ पाएगा कि कृष्ण तत्व क्या है। और जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, और भीष्म कृष्ण तत्ववेता है। और इसलिए सारे ऋषि मुनि और सारे पांडव सब जा रहे कृष्ण तत्व सुनने के लिए भीष्म देव के पास। यही तो रहस्य है। इसलिए तो भगवान सबको ले जा रहे भीष्म के पास, ताकि दुनिया जाने कि मैं कौन हूं। भक्त ही तो बताएगा भगवान क्या है, कौन है, कैसे है। तो यहाँ पर हम सुन रहे देवव्रत, ओके। तो देव मतलब कृष्ण और उसका व्रत। तो भीष्म ने कौन सा व्रत लिया? भीष्म ने भी तो व्रत लिया था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उद्वरेता भविष्यामि दास्यम सत्य ब्रवीषि में महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा हुई है ना, जिसका हम कल सुनेंगे, आपको जब नाम आएगा भीष्म तब कल के अध्याय में सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर गंगा पुत्र जहां पर पड़े है, यत्र देवव्रतो पतत। तो आज हम नैमिषारण्य में प्रथम स्कंद में भगवान के चरणों में रहे, कल हम भी भगवान के साथ, पांडवों के साथ गंगा पुत्र जहां सोए हैं, अपने मन से कथा के शब्दों के माध्यम से हम भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भीष्म का प्रवचन सुनने जाएंगे भक्तों। तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय को लक्ष्य में रखते हुए। देखते ही देखते देखो 1-1.25 घंटा बीत गया, और हमने कोई टाइम नहीं बिगाड़ा, सीधा मंगलाचरण करके चालू किया। तो हमने कम से कम पहला श्लोक आज लिया कि इस तरह डरे हुए प्रजाद्रोह से धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की इच्छा के लिए भीष्म देव के पास कृष्ण और सभी पांडव, धौम्य, कुंती, द्रौपदी सब साथ में थे। और कैसे गए, कौन कौन थे, इसका आगे हम वर्णन सुनेंगे कल से। और भीष्म देव व्रत जहाँ पड़े हैं वहां पर गए। तो आज को हम यही प्रसंग को विराम देते हैं। पुनः कल से समय 7 बजे से सुनाया जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभु जी, प्रभुपाद। खूब खूब आभार आपका। बहुत भागवत का गूढ़ रहस्य प्रकट किया, बहुत आनंद मिला हमें। तो ऐसे में श्रोताओं को विनंती करता हूँ कि कल भी टाइम में आ जाइए। और जिसी को प्रश्न है, प्रभु जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यस प्रभु जी, कोई जिज्ञासा है, कोई टीका टिप्पणी है? हाँ, मैं उन लोगों को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। ओके, आप सभी अनम्यूट हैं, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसका हैंड रेज हुआ है माता जी, उनको अनम्यूट कीजिए।
और अपने आप अनम्यूट करके प्रभु को प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, प्रणाम। आप आपने बहुत अच्छी कथा स्टार्ट की है प्रभु जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी। आपने गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी वाला बताया था, उसमें एक प्रश्न है प्रभु जी कि वो अभी Yes. जगन्नाथपुरी में हर रोज जो गीत गोविंद गाया जाता है, राइट? लेकिन जो Right. गीत गोविंद की जो बुक है वो तो बहुत बड़ी, वो गीत गोविंद जो काव्य है वो तो बहुत बड़ा है, तो पूरे की पूरी गीत गोविंद जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं और उनमें से कुछ दशावतार श्लोक और कुछ आदि श्लोक गाते हैं, लाइक कौन से और पूरी गीत गोविंद गाया जाता है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है, दशावतार स्तोत्र और ये श्रीत कमला कुछ, ये जगन्नाथ मंदिर में संध्या दर्शन, मंगला दर्शन में, श्रृंगार दर्शन में गाया जाता है सब प्रजाजनों के सामने। लेकिन कभी कभी विशेष उत्सवों में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जगन्नाथ जी के गर्भगृह में पूरा गीत गोविंद का संस्कृत श्लोक सुनाया जाता है। और ये जो गजपति मतलब जो राजा होते हैं, उन्होंने नियम बनाया है कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद प्राणों से भी प्रिय है और इसके लिए वो सिंहासन मंदिर भी छोड़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे स्वामी की सेवा के लिए हम नित्य इसको गाएं। तो आज भी हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में कुछ विशेष पंडा ब्राह्मण जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के बाहर आसपास बैठकर या अपने घरों में रहकर नित्य गीत गोविंद पाठ करते हैं। लेकिन बाहर आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो आपको ये गीत गोविंद के ये जो आपने बोला ना, ये दशावतार स्तोत्र, यही सुनने को मिले। लेकिन कुछ ब्राह्मण नियुक्त किए गए हैं जो जगन्नाथ जी को नित्य ये सुनाते। ओके, और एक बात आपको बताऊं, हम लोग जगन्नाथपुरी में थे और हमारे इस्कॉन के जीबीसी है अभी मायापुर के, आपने नाम सुना होगा, इस होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, तो वो वहां के ही है। तो एक बार मंदिर से बाहर आकर हमको एक प्रसाद लाए और हमको समझाया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे एक सुंदर लाल कपड़ा लाए कॉटन का, बहुत लंबा था और उसमें गीत गोविंद प्रिंट किया हुआ था। और महाराज ने बताया कि जगन्नाथ रात में जब सोते हैं तो सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है, आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र, और ये जो कॉटन का सूती का कपड़ा है वो क्या किया जाता है, जगन्नाथ जी के पूरे शरीर में लपेट दिया जाता है फिट एकदम, ताकि गीत गोविंद जिसमें प्रिंट किया गया है, और ये गीत गोविंद प्रिंट वाला कपड़ा ही जगन्नाथ ओढ़ के पैक होके सोते हैं, तब उसको मजा आता है, सुख मिलता है, वो खुश होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद इतना जगन्नाथ को प्रिय है कि कपड़े में भी प्रिंट करके, जैसे हम लोग करते हैं ना दुपट्टा राधे राधे हरे कृष्ण लिखा हुआ, ऐसे पूरा गीत गोविंद संस्कृत में, उड़िया भाषा में प्रिंट करके जगन्नाथ जी के पूरे शरीर में बांध दिया जाता है, और तभी जगन्नाथ सुख से प्रेम से सोते हैं। और दूसरे दिन वही प्रिंट वाला कपड़ा प्रसादी में, उत्सवों में विशेष भक्तों को प्राप्त होता है। तो महाराज को प्राप्त हुआ था प्रसादी में, और महाराज ने हम सबको कपड़ा छुआया, दिखाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी जगन्नाथ जी की लीला है, गीत गोविंद इतना प्रिय है। तो प्रश्न का उत्तर तो मैंने जैसे जानता हूँ बताया जितना, कि नित्य सुनाया जाता है, लेकिन सबके सामने और पब्लिक में नहीं हो रहा है। कुछ विशेष पंडा ब्राह्मण होते जो गाते रहते, सुनाते रहते, क्योंकि ये राजा ने बनाया है। और कुछ ब्राह्मण मंदिर के नजदीक, मतलब जगन्नाथ का पूरा जो मंदिर है, श्री मंदिर, वो कहीं कोने में कहीं पर बैठकर भी गाते सुनते रहते हैं। और उत्सवों में तो विशेष करके गर्भगृह के अंदर श्रृंगार के समय, शयन के समय वो पंडा लोग गीत गोविंद संस्कृत में सुनाते रहते हैं। लेकिन पूरा ना सुनाए तो 2 अध्याय सुनाए, 3 अध्याय सुनाए, उसके बाद नेक्स्ट वाला चौथा अध्याय दूसरे दिन, ऐसे सुनाते रहते। पूरा मतलब एक दिन में पूरा गीत गोविंद खत्म करना ऐसा नहीं है, लेकिन रोज 3-4 अध्याय, 2 अध्याय, कोई ये ब्राह्मण कभी ये पंडा बोला, ऐसे सुनाते रहते। और जगन्नाथ इसी में मस्त रहते।
ओके ओके। प्रभु जी, तो अगर घर में गीत गोविंद गाना हो तो लाइक कैसा हो सकता है कि आप जैसे आपने बताया कि पहले एक अध्याय गाए, फिर हाँ गा सकते हैं। और देखो गीत गोविंद बुक संस्कृत में मिलता है, और उसको कैसे गाया गया आप यूट्यूब में भी डालेंगे ना, गीत गोविंद प्रथम अध्याय, वो सब गाया हुआ संस्कृत में उड़िया भक्तों ने ब्राह्मणों ने मिलता है। उस राग उस भाव से आप भी आपके मंदिर में गा सकते। आपने एक कथा, आपके पास टाइम है, एक छोटी सी बात और बताऊं? यस 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 यस। दूसरे भक्तों का कोई प्रश्न है तो उसको पहले लेंगे, नहीं तो फिर अलग चक्कर हो जाएगा। कथा याद आ गई इसलिए। विशाखा दीदी। यस, विशाखा जी का क्या प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी आपकी आज आवाज सुन के थोड़ा हृदय में इतना अमृत भर गया। सो थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन, आज बहुत ही आनंद मिला। लेकिन मेरा एक प्रश्न था सीक्वेंस के बारे में महाभारत में। जैसे आपने बताया कि जब कुंती माता जी ने प्रेयर्स की उसके बाद भीष्म लाइक उनकी प्रेयर्स हुई, तो व्हेन डिड उत्तरा का जब वो जो सीक्वेंस कैसे था? आई वाज लाइक, मुझे तो मैनिपुलेट मैं ये कर रही थी कि जब कुंती माता जी ने स्तुति की उसके बाद उत्तरा जी को लाइक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस प्रभु जी। हाँ, सुनिए, तो सिंपल है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भगवान ने कहा कि अभी राज्याभिषेक सब सुख हो गया है, अभी मैं द्वारका जाऊंगा। और कुंती माता, युधिष्ठिर, व्यास, सब बड़े बड़े लोग खड़े थे। भगवान ने सबसे निवेदन किया, प्रणाम किया और रथ पर विराजमान हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। और कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, अर्जुन, ये सब उसको विदा करने के लिए रोड पर मतलब गेट के बाहर आ गए। और उसी समय जो अश्वत्थामा जो बच गया था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा पर। उत्तरा गेट पे नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो भगवान उसको अंदर मिल के आए थे, लेकिन विदाई के लिए एकदम बाहर गेट पर रोड पर नहीं आई थी। और उसने क्या लक्ष्य किया? अश्वत्थामा ने उसी समय जब कृष्ण की विदाई हो रही थी, उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और ब्रह्मास्त्र के ताप से दुखी होकर उत्तरा भागती भागती रोड पर आई, महल के बाहर। कृष्ण कृष्ण मतलब प्रार्थना करके, कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तम अभयत प्रश्य युत्र मृत्यु परस्पर। और भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन के आंतरिक रूप लेकर रक्षा कर दी सुदर्शन चक्र से। तो उसको किसने देखा? बाहर से किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुंती, व्यास, अर्जुन, ये सब प्रेमी थे और समझ गए कि उत्तरा का सारा दुख चला गया, शांत हो गया, क्योंकि कृष्ण ने अंदर जाके रक्षा की अंतर्यामी रूप में। और इस बात को समझकर कुंती के अंदर भाव आ गया, प्रेम आ गया कि अरे कन्हैया, तूने महाभारत में तो मेरे बेटे को बचाया, लेकिन आज भी तूने जाते जाते सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो कभी फैल नहीं जाता, लेकिन तूने मेरे परिवार पर, मेरे पुत्रों पर कितनी कृपा की कि हमारे कुल का एक बीज परीक्षित बचा, मरने वाला था, उसको भी तूने बचाया। इसको देख के कुंती का दिल भर आया और कुंती प्रेम से प्रार्थना करने लगी। तो उत्तरा की गर्भ की रक्षा के बाद कृष्ण वही रथ पे थे और ये लोग रोड पर ही थे। उन सब ने देखा दिव्य दृष्टि से, बुद्धि से, प्रेम भक्ति से कि कृष्ण ने हमारे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। फिर कुंती ने स्तुति किया और रोड पर ही रथ पर ही स्तुति सुनते सुनते भगवान रथ से उतर गए। फिर युधिष्ठिर उसको महल में लाए, खाना पीना हुआ। फिर भोजन के बाद सब बैठे थे, तब युधिष्ठिर रोना चालू किए, अरे महाराज मैं तो बहुत पाप कर दिया। तो भगवान ने रात में समझाया, दिन में समझाया, फिर कहा कि एक काम करो, भीष्म के पास चलते। तब फिर प्रोग्राम बना कि अब भीष्म के पास जाएंगे। इस तरह क्रम है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो पहले उत्तरा का है, फिर उसकी रक्षा है, फिर कृष्ण, फिर कुंती की है, फिर भीष्म की, ऐसे। और भागवत में यही इसी तरह है, 9वें अध्याय, 8वें अध्याय। ओके, थैंक यू। और कोई जिज्ञासा किसी की? और किसी का प्रश्न है तो
प्रभु जी को पूछ सकते हैं। और नहीं है तो मैं एक 5-2 मिनट स्टोरी बताऊंगा ठीक जो है। गीत गोविंद के हैं। यस यस प्रभु जी। और देखो, और किसी का कोई प्रश्न है ना तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। महाप्रसाद खाओ और महामंत्र गाओ, प्रश्न तो रहने, प्रश्न की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो महाप्रसाद खाना है और महामंत्र गाना है, इसी में सारा जवाब हो जाएगा। लेकिन जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो क्या हुआ, वो माता जी का जो प्रश्न था, मैं उसके ऊपर गीत गोविंद पर मेरा मन भी अभी बना हुआ है, इसीलिए एक बार क्या हुआ जगन्नाथपुरी में, ये देखो ये प्रिंट वाला कपड़ा है ना जो गीत गोविंद पहन के भगवान सोते हैं, इसकी भी दिव्य कथा है। वो आपने देखा होगा बंगाल में पहले ये सब मशीन नहीं थे, तो हाथ से ही सूती का कपड़ा बनता था। आज भी बंगाल में कई घरों में वो गृहस्थ लोग करते रहते हैं, मतलब गमछा बनाते, चादर साड़ी सब बनाते ना, वो घर के ही मशीन होते लकड़े के बने हुए, तो उसी में कपड़े बनाते थे ये वणकर लोग, ये मिस्त्री लोग, क्या बोलते हैं वणकर, कापड़ बनाते हैं वो लोग, समझ गए ना आप लोग, तो जो बनाते थे। तो गीत गोविंद जयदेव जब थे और गाते थे गीत गोविंद, तो जयदेव जी जैसे गीत गोविंद गाते थे संस्कृत में मंदिर में बैठे बैठे, और उधर जो कपड़ा बना रहा है उसमें ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता था, ऑटोमेटिक। मतलब इधर जयदेव ने गाया और उधर वो बाजू में वो गीत गोविंद सुन रहा है, वो वणकर बुनकर जो कपड़ा बना रहा है, और वो सुनता था प्रेम से, और उधर जयदेव गाते थे, और जो गाते थे वो कपड़े में ऑटोमेटिक प्रिंट होता था। 18 अध्याय गाने के बाद एक बार जयदेव सो गए, तो इधर कपड़ा तो कंटिन्यू रात में भी बन रहा था, तो 18 अध्याय तक छपा, उसके बाद प्रिंट नहीं हुआ। तो दूसरे दिन राजा चेक किया, तो उसने बताया कि प्रभु मुझे भी नहीं पता कैसे प्रिंट हो गया। तब राजा समझ गए कि ये हमारे गुरु जी जयदेव महाकवि का काम है, जगन्नाथ जी की से लीला है। तो फिर जयदेव को भी पूछा, उसने कहा मैंने 18 अध्याय गाया था, फिर मैंने कहा कल गाएंगे। अब तो बोले महाराज इतना ही छपा है, अब क्या करे। अब बोले फिर से गाओ तब छपे ना, तभी तो पूरा गीत गोविंद छपेगा और जगन्नाथ जी को उड़ा के सुलाया जाएगा। अब जयदेव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो कपड़ा तो अधूरा रहा, अब क्या करे। दूसरे ब्राह्मणों के द्वारा कितनी बार गवाया, छपे ही नहीं, छपे ही नहीं। लेकिन जयदेव जी ने फिर गाया तो कपड़े में ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। तो ये है। और फिर वो कपड़ा पानी में समुद्र में डाला गया, नरेंद्र सरोवर में। तो एक दूसरा दिव्य लीला ये हुआ कि कपड़ा गीला ही नहीं हो रहा, सूखा रहता, पानी में डालने में भी सूखा रहता। और दूसरा गीत गोविंद का एक भी प्रिंट नष्ट नहीं होता है, मतलब जैसे पानी में डालने से वो अक्षर ऐसे हो जाते ना पूरा, लेकिन नहीं हो रहा। तो अब राजा ने कहा कि जगन्नाथ जयदेव का गीत गोविंद इतना दिव्य है और जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है, अब तो यही गीत चलेगा बस जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक। तो इस तरह गीत गोविंद की बहुत लीलाएं हैं। और अभी जो माता जी ने पूछा ना कि हम भी अपने घर में गा सकते हैं या सुन सकते हैं, इनके न प्रकार है ना, तो बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसकी महिमा ही इतनी क्या कहे। तो महाराज सुना रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, हम लोग जब पुरी में थे परिक्रमा में, तो वो लीला हमें याद आई जो हम बताना चाहते 2 मिनट की, कि एक बार क्या हुआ कि एक 4 डाकू लोग थे, चोर लोग, वो रात में किसी घर में चोरी करने गए, और चोरी करने रात में जो सामान हाथ में आया ना वो सब उठा रहे थे। तो उसमें मंदिर में ध्यान गया, मंदिर में सिंहासन होता है, शालिग्राम जी होते हैं ना, शालिग्राम भगवान, वो एक सिंहासन में लोग बिठाते ना, इंडिया में लोग ऐसे कुछ कोई भी मतलब लकड़े का बना के उसमें कुछ सजा के, तो वो समझा कि ये सिंहासन शायद गोल्ड का हो सकता है, क्योंकि सिल्वर कलर गोल्ड कलर था। तो सिंहासन भी उठाया, साथ में वो शालिग्राम भी उठा लिए चोर लोग, और वो अपनी टोकरी में डाले और जंगल में भागे। भागते भागते सब चेक कर रहे थे कि भाई क्या क्या माल मिला है। तो माल मिलते मिलते उसको लगा कि सिंहासन शायद गोल्ड का होगा, तो रख लेते, चेक कराएंगे। और पैसा गिने, उसमें शालिग्राम पत्थर भी निकला, वो शालिग्राम मतलब। उसने कहा ये फालतू हमें किस काम का, उसने डाल दिया रोड पे ऐसे ही। और वहां से कॉबलर मोची होता है ना जो जूते सिलाई करता है, वो निकलना उसका हुआ, उसने वो शालिग्राम उठाया पत्थर। उसको भी बुद्धि नहीं है शालिग्राम, उसने लगा अरे बढ़िया सा गोल मटोल पत्थर है, ये मेरे जूता सिलाने में काम में आएगा। कोई भी मेरे पास चप्पल जूता लेके आएगा तो उसको मैं इस पत्थर पे रख के उसके ऊपर बढ़िया से मैं सिलाई या पॉलिश कर सकता हूँ, क्योंकि आधार चाहिए ना जूता रखने के लिए। तो शालिग्राम जो पत्थर था वो मोची जानता नहीं, उसने रख दिया अपने अपने मोची अपने चमड़े की दुकान में, और जो भी चप्पल आता था, जो भी जूता आता था, उसी शालिग्राम पे रखता था, और वहीं पर टिपता था, वहीं पर सिलाई करता था, वहीं पर पॉलिश करता था। और शालिग्राम को रोज यही पॉलिश हो रहा है, दूसरे का जूता। अब एक ब्राह्मण वहां से निकला,
एक दिन, और उसने उस मोची पर दृष्टि, उसकी चप्पल टूट गई थी, वो सिलाई कराने गया तो देखा कि अरे महाशय क्या कर रहे हैं। बोले ए क्या है? बोले ये तू जानता है कौन सा पत्थर है? बोले हमको क्या मतलब है, हमारे तो धंधे का सामान है भाई, तुम डिस्टर्ब मत करो, चप्पल लाओ सिल देता हूँ। उसने कहा सुन ये पत्थर मुझे दे दे। बोले नहीं दूंगा। बोले एक काम करो, 1 रुपया दोगे तो मैं दे दूंगा। अब वो साधु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको दक्षिणा में जो आया था उस समय 1 रुपया भी बड़ा होता था। बोले ये लो रुपया। 1 रुपया दे के मोची से वो शालिग्राम, मतलब मोची तो पत्थर ही समझ रहा था, बोले दूसरा ढूंढ लेंगे, हमको क्या है, चप्पल सिलने में तो कोई भी आधार चाहिए, जूता रखने के लिए कोई भी पत्थर चलेगा। 1 रुपया मिल रहा है तो बोनी तो बेच दो। साधु को दे दिया। साधु तो जानते थे कि ये नारायणी शिला है, शालिग्राम में भी शिला होता है, नरसिंह शिला, गोवर्धन, ऐसे ही नारायणी, साधु जानता था, वो तो विद्वान था। उसने कहा कि मेरा भाग्य है, और ये मोची तो कितनी मूर्खता कर रहा था इसके सामने। अब वो साधु लाए मंदिर में अपने घर और अभिषेक किया गंगा जल से, चंदन घिसा, तुलसी पत्र लगाया, मंत्र बोले, सुंदर भोग बनाया और उसको भोग लगाया। साधु खुश हो गया कि भगवान को मैं सेवा किया, शालिग्राम ये नारायणी शिला है और मेरा भाग्य है, और सब सेवा करके प्रसन्नता से सोए। रात में जगन्नाथ स्वप्न में आए। बोले मैं स्वयं जगन्नाथ नारायण ये शालिग्राम बोल रहा हूं। बोले महाराज क्या है? बोले मेरे को इधर बिल्कुल सुख नहीं मिलता। क्यों? मुझे उस मोची के पास ले चलो, तुमको मैं आदेश देता हूं कि जहां से लाए ना वहीं रखो मेरे को। उसने कहा महाराज वो तो आपको चप्पल सुंघाता है, दूसरों की पहनी हुई जूता सिलता है आपके ऊपर, कभी भोग नहीं लगा था, कितना परेशान। मैं आपको चंदन लगाया, तुलसी लगाया, गंगा जल से स्नान कराया, भोग लगाया, और यहाँ नहीं रहना, वहां जाना तुमको। तो भगवान शालिग्राम बोले ब्राह्मण तुम्हारी सेवा को धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से, लेकिन वहां यहाँ से मुझे ले जाकर वहां छोड़ दोगे तो ज्यादा खुश होऊंगा। बोले महाराज क्यों? तब भगवान ने कहा कि वो मोची है ना, जगन्नाथपुरी का है, और उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो जूता सिलते सिलते गीत गोविंद गाता है, और वो सुनने में मुझे इतना सुख मिलता है, इसलिए मैं उस मोची के घर, उस कॉपलर के घर जाना चाहता हूँ। भले मेरे पर वो चप्पल रखे, जूता रखे, लेकिन गीत गोविंद तो सुनाएगा। तू मुझे चंदन लगा रहा है, टीका कर रहा है, लेकिन गीत गोविंद नहीं सुना रहा, तेरे घर नहीं रहना। अब वो ब्राह्मण तो रोने लगा, और अब भगवान का आदेश क्या करे, और वो जल्दी से हाथ में लेके दौड़ता दौड़ता गया मोची के पास। बोले महाराज आप कितने भाग्यवान हो। बोले क्या भाग्य है, तुमको कल 1 रुपया दिया ना, निकलो चलो यहाँ से, अभी वापस नहीं दूंगा। वो तो समझ रहा था कि 1 रुपया वापस देने आए मोची तो अपनी बुद्धि में था। तब वो ब्राह्मण ने समझाया कि ये जगन्नाथ है, साक्षात नारायण है, और स्वप्न की बात बताई। तब तो मोची के आंसू भी भीगे हो गए आंखों, और उसने कहा बाप रे क्या भारी अपराध, लेकिन गीत गोविंद प्रभु आपको इतना प्रिय है, अब मैं कोई धंधा नहीं करूंगा, आपको रोज गीत गोविंद सुनाता रहूंगा। मोची ने वापस ले लिया। तो ये कथा से प्रेरणा मिलती है कि आपके घर में जो भी हो, शालिग्राम जी हो, ठाकुर जी जगन्नाथ के रूप में हो, कृष्ण बंसीधारी के रूप में हो, लेकिन अगर आप गीत गोविंद गाते हो, सुनाते हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको प्रेम भक्ति की कृपा वर्षा करेंगे। हरे कृष्ण। गीत गोविंद की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी भक्तों को। और मैं अभी गुजरात भावनगर में हूँ और 2 दिन यहाँ रहने वाला हूँ, तो यही टाइम से खुलेंगे। फिर मैं द्वारिका शायद जाऊंगा, तो द्वारिका से भी नेट तो चलता है, तो वहां से भी आपको ये प्रसंग, तो मैंने लीला पुरुष प्रभु को वादा किया है कि फ्राइडे तक आपको 1-1 सवा घंटा रोज सुनाएंगे इसी टाइम से। ठीक है। तो मैं भगवान से और भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सुयोग अवसर देते रहे। तो मैं शायद भावनगर चेंज भी कर दूं, कहीं बॉम्बे जाऊँ, सूरत या फिर द्वारिका, क्योंकि हमारा तो घूमना चलता रहता है, तो वहां से भी सुनाएंगे इसी प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो खूब आभार आपका, जो आप टाइम निकाल के हम सब भक्तों को कथा सुना रहे हैं। कुछ त्रुटि अपराध हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम प्रभु। राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण।
Hare Krishna. Very nice. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जानवा माता जी Hare हरे Krishna. कृष्णा Jai Radhe Shyam.